हेलो दोस्तों, आज सभी को नमस्ते। आज मैं फिर से आपके लिए राजस्थान जीके के पशु परिचर के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो मैं जानता हूं कि आप हमारी क्लास को रोज़ देखते होंगे और देखते रहेंगे और देखते थे। तो आज कुछ अलग क्वेश्चन है, उस प्रकार से मैं आज आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि हमारे पशु परिचर में आने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पशु परिचर के लिए तो आपको भी पता है कि उसकी डेट फिक्स हो चुकी है। डेट फिक्स हो चुकी है, सितंबर में होगी, जो कि थर्ड सप्ताह में होगी, जो कि 21, 22, 23, 24 को 21, 22, 23, 24 को एग्ज़ाम होगी पशु परिचर की। अब एग्ज़ाम कैलेंडर अनेक और भी एग्ज़ामों के लिए, जैसे रेलवे के लिए, कुछ ग्रुप डी के लिए, हर प्रकार के एग्ज़ाम में ये फिक्स डेट हो चुकी है और हर प्रकार की एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, मंदिर शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? मंदिर शब्द हमें राम मंदिर, हनुमान जी मंदिर, शिव मंदिर, कौन सा भी मंदिर, ब्राह्मण मंदिर, कौन सा भी मंदिर हो, शिव मंदिर, कौन सा भी मंदिर हो, उसकी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया गया था? मंदिर का प्रयोग सतपथ ब्राह्मण ने किया गया था। कौन से? सतपथ ब्राह्मण ने पहली बार मंदिर का प्रयोग किया गया था। पहली बार मंदिर का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण में पहली बार प्रयोग किस काल में हुआ था? देखो, पहले तो किसने किया था प्रयोग, निर्माण किसने किया था? अब इसका यह है कि मंदिर निर्माण में पहली बार प्रयोग किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था मौर्योत्तर काल में। मौर्य काल था ना, मौर्य काल, उसमें उस काल में ये मंदिरों का निर्माण हुआ था, मौर्य उत्तर काल में। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण में स्वर्ण काल को क्या कहा जाता है? मंदिर में स्वर्ण काल है ना, स्वर्ण काल को क्या कहा जाता है? वह काल है गुप्त काल को। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 4 नंबर है। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहो, तो मैं आपके लिए रोज़ इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आता हूँ और आता रहूँगा। अब अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस कौन से मंडल में है? ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन ये किसी भी प्रकार की गैस है ना, जो कि ओजोन कौन सी भी जो अलग अलग मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ये ओजोन गैस पाई जाती है। आप समताप मंडल तो हमारे जानते हो, समताप मंडल किसे कहते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइए समताप मंडल कौन क्या है। ओजोन गैस के कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल है ना, वायुमंडल, इसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो आपको भी पता है 0.034%। बच्चों कितनी है? 0.034% CO2 की मात्रा वायुमंडल में प्राप्त होती है, मिलती है। हम आपको ये भी बता दें, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 0.034, ये गलत है। आप मैथ में जाकर देखना, 0.34 नहीं बोलागा। पॉइंट के बाद में जो भी कुछ भी संख्या हो, कुछ भी 0.78 या 8 है ना, वो भी इसे 78 नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे 7-8 बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता संबंध किस नदी से था? गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से था? वह था कांतली नदी से। अगला क्वेश्चन आपके लिए, जैसलमेर शहर की स्थापना कब हुई थी?
जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1155 में। कब हुई थी? 1155 में। जबकि जैसलमेर शहर है ना, इसमें मिट्टी अधिक से अधिक मिट्टी में पाई जाती है। तो मिट्टी के इस प्रकार टीले होते हैं, तो ये टीला हवा के कारण ये टीला समाप्त होके अलग जगह बन जाता है, फिर ये टीला भी यहाँ से समाप्त होके अलग जगह बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ मिट्टी बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी? देखो बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी इसे एके भी बोल सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जबकि ये चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी? 1303 में। 1303 पर चित्तौड़ पर युद्ध हुआ था, जब ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी था। ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को विजय प्राप्त 1303 में की गई थी। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? गणेश जी का प्रसिद्ध मेला सवाई माधोपुर में पड़ता है। सवाई माधोपुर में पड़ता है। ये गणेश जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके लिए लोग बाग बहुत ही मानते हैं। ये बहुत बड़ा गणेश जी का मंदिर था वहाँ ये बहुत ही बड़ा स्थल है, जो कि वहाँ अन्य जगह से लोग घूमने आते हैं। गणेश जी, सवाई माधोपुर गणेश जी मंदिर में। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल था ना, डूंगरपुर प्रजामंडल है ना, जबकि स्थापना दिवस कब हुई थी? 1944 में। 1944 में हुई थी। अब ये बताओ कि स्वतंत्रता से पहले कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता से पहले कितनी रियासतें थी राजस्थान में? वो थी 19 रियासतें थी स्वतंत्रता से पहले। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? चिपको आंदोलन, जो कि हमारे यहाँ चिपको आंदोलन मारवाड़ में हुआ था, जो कि यहाँ खेजड़ी के पेड़ के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दे दिया था। वहाँ के राजा ने अपने सैनिकों को कह दिया था कि जो भी पेड़ के चिपकी हुई महिला है उसे भी काट दो, उसे भी नष्ट कर दो, पेड़ के साथ साथ महिला को भी नष्ट कर दो। तो वहाँ के अब हमारे वहाँ के लोग खिचड़ी को इतने ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ खिचड़ी के साथ साथ 363 लोगों को भी नष्ट कर दिया गया था। तो चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? वो हुआ था मारवाड़ में। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध किस नदी पर है? वो बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। राजस्थान राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान राज्य खेल कौन सा है? वह है बास्केटबॉल। आप भी जानते हैं बास्केटबॉल बहुत ही प्रसिद्ध है। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप सभी जानते हैं कि मैं राकेश मीना हूँ, नहीं तो मेरे को तो यहाँ लोग राकेश मेहर के नाम से जानते हैं, तो मैं आपको राकेश मीना बता रहा हूँ। मैं दौसा का रहने वाला हूँ और मैं एक और कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग है उसमें और पढ़ाता हूँ, उसमें रीजनिंग और जीके पढ़ाता हूँ। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करते रहो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।